वेलकम टू लर्न विद एमन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी जर्नल एंट्रीज के बारे में, यानी हमारे अकाउंटिंग में जर्नल बनाने के लिए आपको किस किस्म की एंट्रीज को जो है फॉलो करना पड़ता है, कौन सी एंट्रीज हम जर्नल में एंटर करते हैं, किस किस्म की ट्रांजेक्शंस करते हैं और कौन सी एंट्रीज है जिनको अगर आप लोग सीख लें तो उसके बाद आप किसी भी किस्म का जर्नल बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी ओपनिंग एंट्री से। तो जब भी हम अपना जर्नल स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे पास आती है एक ओपनिंग एंट्री। ठीक है, सपोज हम करते हैं कि हमने जो है अपना बिजनेस स्टार्ट किया है अपने कैश से, फर्नीचर से। ठीक है, ये दो चीजें ली। इसके अलावा अगर आप मशीनरी वगैरह कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर आपने इस तरह ओपनिंग एंट्री की तो हम क्या करेंगे, जो भी हम कैश बिजनेस में लेकर आए हैं उसको हम डेबिट कर देते हैं। देन अगर हम फर्नीचर लेकर आए हैं तो फर्नीचर अकाउंट भी डेबिट जाएगा। अगर मशीनरी होगी तो मशीनरी भी जो है डेबिट चली जाएगी। ठीक है, और जितनी भी चीजें हैं उन सबको प्लस करके तो उसकी अमाउंट को हम कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं। नीचे साथ अपनी नरेशन साथ चलाते जाते हैं। ठीक है, बीइंग बिजनेस जो है बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, फर्नीचर, मशीनरी और वट एवर। ठीक है, तो जो है जिस भी चीज़ से हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अपनी कैश सेल्स की, जब भी बिजनेस में कैश सेल्स होती है तो वहाँ हम क्या करते हैं, कैश पे सेल्स हो रही हैं तो यानी हमारे पास जो है हमारा जो है कैश जो है वो ज्यादा हो रहा है क्योंकि हमने सेल की है ना, और जो हमारी सेल्स हैं वो भी हमारे पास ज्यादा हो जाएंगी। तो आपको जो है अकाउंटिंग में ये रूल तो पता ही होगा कि हम जो एसेट्स अपने होते हैं, जब हमारे एसेट ज्यादा होते हैं तो हम उसको डेबिट करते हैं, एसेट कम हो जाएगा तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। इसी तरह लाइबिलिटीज जो हैं वो ज्यादा होंगी तो हम उसको क्रेडिट साइड पे लेकर जाते हैं, और लाइबिलिटीज जो है वो कम हो जाएंगी तो हम उसको डेबिट कर देते हैं। ठीक है, और रेवेन्यूज का भी इसी तरीके, जैसे सेल की है तो हमारे पास हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू ज्यादा होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, रेवेन्यू कम हो जाएगा तो उसको हम डेबिट करेंगे। क्योंकि सेल्स आपको पता है, रेवेन्यू आपको पता है, रेवेन्यू एक्सपेंस दोनों किस साइड, रेवेन्यू जो है हमारे पास वो किस साइड पे जाता है, हमारी कैपिटल वाली साइड पे। ठीक है, इसके बारे में हम अपनी पहले भी एक वीडियो में बात कर चुके हैं, वो आप मेरे चैनल पर जाकर हमारी वीडियो सर्च कर सकते हैं। तो इसी के साथ अगर हम कैश सेल्स पे ही वापस आएं तो हमारे पास कैश अकाउंट हो जाता है डेबिट और सेल्स अकाउंट हम करते हैं क्रेडिट। याद रखें, जब भी सेल्स की बारी आएगी, सेल्स अगर हो रही है तो वो क्रेडिट साइड पर ही जाएगा। ठीक है, क्रेडिट सेल्स की अगर बात कर रहे हैं, क्रेडिट सेल्स हुई है, जब भी क्रेडिट सेल है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम जो भी हमारा डेटर है जिससे हम वो सेल कर रहे हैं, जिस यानी क्या मतलब है इसका मतलब है कि हमने चीजें बेच दी हैं लेकिन वो जिसको बेची है उसने अभी हमें पैसे नहीं दिए, वो पैसे जो है इन फ्यूचर देगा, अभी उसने नहीं दिए। ठीक है, अब जिसने भी दिए हैं, जो भी हमारा डेटर है उसका नाम जो है हम अपने डेबिट साइड पे लिख देंगे उसके नाम के साथ। सपोज अली है तो अली अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेल्स हमारा क्रेडिट ही रहेगा, चाहे कैश सेल्स हैं चाहे क्रेडिट सेल्स हैं, सेल्स हमारे क्रेडिट साइड पर ही जाएगा। ठीक है, इसी तरह परचेजेस की अगर हम बात करते हैं तो परचेजेस हमारा जाता है डेबिट साइड पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसमें ये चीज है कि एक तो हमारे पास कैश कम हो, हमने चीज खरीदी है, कैश हमारे पास कम हो गया तो कैश तो चला गया क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पे परचेजेस क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि परचेज हम चीज खरीद कर अपने लेकर आए हैं अपने बिजनेस में। ठीक है, हमारे पास यानी हमारा एसेट ज्यादा हो गया, तो एसेट ज्यादा हो जाएगा तो हमारे पास परचेजेस अकाउंट जो है वो किधर जाएगा, डेबिट साइड पे, और कैश क्रेडिट में। अगर हमने क्रेडिट परचेजेस की है तो परचेज तो डेबिट साइड पर ही रहेगा, क्रेडिट साइड पे हम अपने जो क्रेडिटर है यानी वो बंदा जिसे हमने चीज खरीद ली है लेकिन अभी पेमेंट नहीं की, तो वो वाला जो बंदा है उसका नाम जो है वो हम लिख देंगे क्रेडिट साइड पे। जैसे अली का एग्जांपल लेते हैं तो अली अकाउंट किधर चले जाएगा, अपने क्रेडिट साइड पे। ठीक है, इसी तरह अब हमने ये जो डेटर क्रेडिटर है, जब हमने इनसे कैश सेल्स कर दी, जब हमने इनसे क्रेडिट सेल्स कर दी, क्रेडिट परचेजेस कर दी, तो ये लोग जो है अब बाद में हम इनसे पेमेंट रिसीव भी तो करते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या एंट्री होती है। अब हम बात करते हैं अगर हमने रिसीव किया कैश अपने डेटर से। ठीक है, डेटर से हम रिसीव करते हैं कैश, इससे हम लोगों ने सेल की हुई थी, इसने हमें पैसे देने थे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज है कि हम लोग पैसे मिल रहे हैं तो हमारे पास पैसे ज्यादा और कैश ज्यादा हो जाएगा। कैश वैसे भी एसेट साइड पे आता है तो वो तो चला जाएगा डेबिट साइड पे, और वो जो डेटर का अकाउंट, वो जो है अकाउंट जो हम लोगों ने पहले डेबिट पे लिखा हुआ था, अब हम उसको कैंसिल करने के लिए उसको क्रेडिट पे कर देंगे। आपको पता है कि यहाँ पे अकाउंटिंग में हमारे पास रूल है कि डेबिट पे जो अमाउंट है, वही जो अकाउंट लिखा हुआ है जिस अमाउंट के साथ, उतना वही अकाउंट उसी अमाउंट के साथ अगर हम क्रेडिट पे लिख देंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो जिस तरह वो मैथ्स में होता है ना, प्लस माइनस आपस में सेम अमाउंट वाले कैंसिल हो जाते हैं, सेम उसी तरह यहाँ पे भी है
तो यहाँ पे अब जो है अली अकाउंट जिसको हमने पहले डेबिट साइड पे लिखा था जब ये हमारा डेटर बना था, अब उस डेटर ने हमें पेमेंट कर दी है तो हम इसको क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। इसी तरह अगर हमने अब पे किया है अपने क्रेडिटर को, यानी वो बंदे जिनसे हमने परचेजेस की थी क्रेडिट पे, तो अब हमने उसको पे कर दिया है तो कैश जो है वो तो हमारा कम हो गया, वो हम ले जाएंगे अपने क्रेडिट साइड पे। और वो जो आदमी, वो हमारा क्रेडिटर जिसको हमने पहले क्रेडिट पे लिखा हुआ था, अब हम उसको जो है किधर लिख देंगे, अपने डेबिट साइड पे। आगे अगर हम डिस्काउंट की बात करें, आपको पता है बिजनेस में डिस्काउंट लाजमी होता है, तो हम किसी भी जो है किसी भी चीज़ की बात कर ले तो हम कितनी दफ़ा बिजनेस में ऐसा होता है कि कभी हम डिस्काउंट किसी को अलो कर रहे होते हैं, कभी हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे होते हैं। तो अगर हम डिस्काउंट अलो कर रहे हैं, यानी अब हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ है कि जो हमारा डेटर था उसने हमसे जो है कोई भी चीज़ ली, क्योंकि अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने नोट करनी है, अकाउंटिंग में हमारे पास दो किस्म के डिस्काउंट हैं, एक है ट्रेड डिस्काउंट, एक है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की हम जर्नल में एंट्री नहीं करते, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हमारे पास वो डिस्काउंट है जो हम जब चीज़ें खरीद रहे हैं तो उसी वक्त हमें जब हम कैश जो परचेजेस कर रहे हैं, ठीक है, तो अब हम लोगों ने या जो है कैश सेल्स भी कर रहे हैं, तो कैश की जब बात हो रही है उस टाइम पे, सेल परचेज के उस टाइम पे जब हमें हमारा जो है बायर या हमारा सेलर जो है वो अगर अपने कस्टमर को कोई डिस्काउंट अलो करता है या उससे डिस्काउंट रिसीव करता है उस टाइम पे, यानी जब अगर सपोज आपको चीज़ खरीद रहे हो और आपने 1000 रुपए की चीज़ खरीदी है और वो खरीदने वक्त वो आदमी आपको कह रहा है कि चलो आपको 100 रुपए का मेरे तरफ से डिस्काउंट 900 आप दे दो, तो ये है हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट। इस डिस्काउंट की हम एंट्री नहीं करते, हम एंट्री करते हैं अपने कैश डिस्काउंट की। कैश डिस्काउंट में क्या है, ये हमारे डेटर और क्रेडिटर से लिया जाता है, ठीक है, ये इनका ताल्लुक होता है इसमें। जैसे अब हमारा जो डेटर्स हैं तो उनको हम लोग डिस्काउंट अलो करते हैं, तो यहाँ पे यानी क्या मतलब है कि जो डिस्काउंट डेटर है वो हमारा, उसे हमें पैसे देने थे तो उसने हमें वादा किया हुआ था 1 महीने बाद देगा, वो 10 दिन बाद ही पैसे देने आ गया है, तो हम उसे कह रहे हैं कि चलो तुमने 1000 रुपया देना था, अब तुम हमें 900 दे दो, बाकी 100 रुपए का तुम्हें डिस्काउंट, ये हमने डिस्काउंट अलो किया। इसी तरह अगर हमारा क्रेडिटर है जिसको हमने पेमेंट करनी थी, हम उसके पास जो है 1 महीने का कह के हम 10 दिन बाद ही चले गए हैं, तो उसने हमें डिस्काउंट जो है दे दिया, यानी हमने डिस्काउंट अब रिसीव कर रहे हैं कि हमने उसको 1000 देना था, उसने हमें कहा 100 रुपया रहने दो, 900 दे दो, ये डिस्काउंट हमने रिसीव किया। तो जब इस सूरत में हम डिस्काउंट अलो करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हम डिस्काउंट अलो कर रहे हैं तो पहले तो वो अमाउंट, वो जो कैश है जो हमें मिलना है हमारे डेटर से, वो तो हमारा डेबिट जाएगा क्योंकि हम लोगों ने पैसे रिसीव किए। अब जो हम डिस्काउंट अलो कर रहे हैं उसको भी हम डेबिट करेंगे, क्योंकि ये क्या हो गया, ये हमारा एक्सपेंस हो गया ना, हमें पैसे मिलने थे हमने नहीं लिए, तो ये हमारा एक्सपेंस अकाउंट, हम इसको ट्रीट करते हैं बिजनेस में, तो ये एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है तो इसको भी हम डेबिट करेंगे। और जो अपना डेटर अकाउंट है, जो अब हमारा डेटर खत्म हो गया, जिससे हमने पैसे लेने थे, अब हमने उसे पैसे ले लिए हैं, डिस्काउंट भी दे दिया, तो यहाँ पे हमारे पास डेटर अकाउंट कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे। इसी तरह जब हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो सबसे पहले तो हमारा डेबिट साइड पे तो जाता है हमारा जो है क्रेडिटर। क्यों, क्योंकि हमने उसको क्रेडिट पे लिखा हुआ था, अब हम उसको डेबिट पे जाके इसको कैंसिल कर देंगे। देन जो कैश हमने पे किया, कैश कम हो गया तो कैश हमारा क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। और जो डिस्काउंट हम रिसीव कर रहे हैं ये अब हमारा रेवेन्यू है, हम इसको रिसीव कर रहे हैं, तो रेवेन्यू जब भी ज्यादा होता है तो हम उसको किधर लेकर जाते हैं, अपनी क्रेडिट साइड पे। इसी तरह अब हम बात करते हैं सबसे पहले तो अपनी जी ड्राइंग्स की। ड्राइंग हमारे पास क्या चीज है, यानी जब बिजनेस में जो ओनर है वो अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कैश या कोई भी जो है इक्विपमेंट कुछ भी बिजनेस से निकालता है, लेकर जाता है अपने यूज के लिए, तो वो उसको हम ट्रीट करते हैं अपनी ड्राइंग्स के तौर पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको पता है बिजनेस की अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। बिजनेस बेशक ओनर ने स्टार्ट किया है लेकिन ओनर अलग है, बिजनेस अलग है, दोनों को हम अलग अलग ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे इसलिए जब जो ओनर है वो अपनी पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कोई चीज निकालेगा तो हम उसको लिखेंगे ड्राइंग के तौर पे। तो अगर ड्राइंग्स हो रही हैं, अगर ओनर ने कैश लेकर गया है, ठीक है, तो ओनर कैश लेकर जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, अपना ड्राइंग अकाउंट, कैश तो हमारा सीधा सीधा कम हो गया ना, कैश तो चला गया क्रेडिट साइड पे, ड्राइंग्स अकाउंट है जो अभी हमारा अकाउंट क्रिएट हो रहा है तो उसको हम लिख देंगे अपने डेबिट साइड पे, ठीक है। तो उसके बाद अब हम अगर बात करें कैपिटल की, तो अब एक तो कैपिटल की हमने बात की बिल्कुल स्टार्टिंग पे जो है ओपनिंग एंट्री पे। अब अगर बिजनेस के दौरान, बिजनेस जो है चल रहा है, बिजनेस के दौरान अगर ओनर जो है कोई एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लेकर आते हैं, नहीं जरूरत पड़ गई है बिजनेस पे पैसे मजीद डालने की या कुछ और लेके कोई फर्नीचर कुछ भी लेकर आने की, तो उस सूरत में ओनर जब अपने पास से जो है बिजनेस में मजीद जो है लेकर आता है कैपिटल, तो उसके लिए हम एंट्री करते हैं एडिशनल कैपिटल की। तो एडिशनल कैपिटल में आप जिस तरह अगर
ओनर आप कैश लेकर आ रहा है या फिर बैंक में पैसे ट्रांसफर कर रहा है, जो भी कर रहा है, हम कैश अकाउंट को या बैंक अकाउंट को जिसका भी बात कर रहे हैं उसको हम लिख देंगे अपने डेबिट साइड पे, और कैपिटल ज्यादा हो गया तो कैपिटल चला जाएगा क्रेडिट साइड पे। आपको पता है कैपिटल ज्यादा हो तो क्रेडिट पे जाता है, कम हो तो फिर डेबिट्स पे चल जाता है। तो इसी तरह अगर अब हम बात करते हैं जी सैलरी की, ठीक है, हम सैलरी अगर पे कर रहे हैं, कोई भी अपने एम्प्लॉयज को हम सैलरी पे कर रहे हैं, तो सैलरी पे करने के लिए सैलरी हमारा एक्सपेंस है तो सैलरी जाएगा डेबिट साइड पे, और कैश क्योंकि सैलरी पे कर रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, तो हमारे पास जो है हमारा कैश कम हो गया तो कैश चला जाएगा क्रेडिट साइड पे। तो उसके बाद अगर हम रेंट पे कर रहे हैं, रेंट भी हमारा एक्सपेंस है तो रेंट अकाउंट डेबिट साइड पे जाता है, और क्योंकि रेंट जो है दिया है हमने, पैसे कम हो गए तो कैश अकाउंट जो है क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, अब जहां जहां हम कैश का जिक्र करें, अगर हमने बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो हम उसकी जगह बैंक अकाउंट लिख देते हैं। तो अब हम अगर बात करते हैं जी अपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, तो आउटस्टैंडिंग क्या वर्ड है जी? आउटस्टैंडिंग के वर्ड को भी हम जो है वो लेते हैं अपने एक किस्म के उधार के तौर पे ही ले लें। तो यहाँ पे यानी कि आउटस्टैंडिंग अगर एक्सपेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये चीज़ है कि आपके पास एक खर्चा हो गया है, खर्चा आपने कर दिया है लेकिन अब भी उसकी पेमेंट नहीं की, ठीक है, ये हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो यहाँ पे अब क्या चीज़ है, अगर हम सपोज हम करते हैं जी, हम अपनी सैलरी का ही लेते हैं, तो हम अगर सैलरी अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है उसको हम कर देते हैं क्रेडिट। जो भी जिस भी किस्म का एक्सपेंस है ना, तो उस एक्सपेंस को आप डेबिट करोगे और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को आप हमेशा क्रेडिट कर देते हो। इसी तरह एक और आउटस्टैंडिंग का उल्टे में आ जाता है प्रीपेड एक्सपेंस, यानी वो खर्चे जो अभी हुए नहीं है, पेमेंट हमने पहले ही कर दी, एडवांस में दे दिया कि जो है सपोज रेंट देना तो जो महीने पहले का ही 2 महीने का ही रेंट दे दिया 20 महीने, ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। तो प्रीपेड रेंट में जो एक्सपेंस में हम उसको प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करते हैं, और जो भी एक्सपेंस होता है अकाउंट होता है, जिस भी चीज पे एक्सपेंस किया, जैसे सपोज रेंट भी अगर पे किया है तो रेंट अकाउंट चला जाएगा किधर, क्रेडिट साइड पे। इसी तरह अब हम बात करते हैं जी कमीशन की। आपको पता है कमीशन भी बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, कमीशन भी हम जो है रिसीव भी करते हैं, कमीशन हम अपने एम्प्लॉयज़ को देते भी हैं। अगर हम कमीशन रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, तो कमीशन रिसीव में हमारे पास कैश ज़्यादा हो जाता है तो कैश अकाउंट को हम करते हैं डेबिट, और जो हमारे पास जो हमने कमीशन रिसीव किया है तो उसको हम कर देंगे क्रेडिट, ठीक है, यानी ये चीज़ हमने रेवेन्यू है, रेवेन्यू हमने रिसीव किया है तो रेवेन्यू हमारा कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे। इसी तरह अक्रूड इनकम की बात करेंगे तो अक्रूड भी हमारे पास जो है वो आउटस्टैंडिंग के तौर पे ही, आउटस्टैंडिंग का ही सेकंड वर्ड है। तो अक्रूड अगर हमने इनकम रिसीव किया, सपोज हमने अक्रूड कमीशन रिसीव किया है, तो कमीशन रिसीव किया है तो कमीशन अकाउंट चला जाएगा क्रेडिट साइड पे, और अक्रूड जो है कमीशन जो है यानी वो कमीशन जो हम लोगों ने जिसके लिए काम कर लिया है लेकिन अभी हमें उसकी पेमेंट नहीं मिली, तो उस सूरत में हमारे पास अक्रूड कमीशन जो है वो चला जाएगा अपना डेबिट साइड पे, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं अपनी डेप्रिसिएशन की और एसेट के परचेज की, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जी हमने मशीनरी परचेज किया, ये तो सिंपल एंट्री है कि हम लोगों ने मशीनरी परचेज की है, मशीनरी हमारे पास एसेट हमारा ज्यादा हो गया, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और क्योंकि पैसों से हटी दिया है तो कैश अकाउंट क्रेडिट। इसी तरह अब इसी मशीनरी पे अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करें, डेप्रिसिएशन क्या चीज़ है बेटा, डेप्रिसिएशन हमारे पास ये चीज़ आती है कि आप जो है बिजनेस में जो है आप जो भी चीज़, जैसे आप मशीनरी की बात करें, मशीनरी यूज़ कर रहे हो तो मशीनरी यूज़ करने की वजह से उसमें उसकी थोड़ी बहुत मेंटेनेंस हमें करनी पड़ती है, कभी ऑयल उसमें डालना पड़ता है, कभी कोई जंग लग गया, कोई उसका कलर खराब हो गया, कुछ भी मसला हो गया, तो ये क्या चीज़ है, ये मशीनरी की जो है डेप्रिसिएट हो रही है, यानी मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है। यानी आप एक मशीनरी लेकर 10 साल बाद कि वो वैल्यू तो नहीं रहेगी और जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, तो ये क्या हुआ 10 साल में उसकी डेप्रिसिएशन होगी। अब डेप्रिसिएशन जो है हम बिजनेस में जरूर चार्ज करते हैं क्योंकि मशीनरी देखो हमारा एसेट है, अब वो एसेट की वैल्यू कम होती जा रही है तो वो जो है हमारे पास ये हम इसलिए हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं। और डेप्रिसिएशन के लिए हम क्या करते हैं, अपने डेप्रिसिएशन जो है उसका अकाउंट को हम डेबिट करते हैं क्योंकि ये हमारे पास एक्सपेंस है एक, तो यानी पड़ा एक चीज में खराबी आ रही, यूज करने की वजह से खराबी आ रही है ना, तो ये हमारे पास एक्सपेंस है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। और जो भी चीज है, जैसे अगर मशीनरी की ही बात करें तो मशीनरी अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। अब इसके साथ ही हम बात करते हैं अपने बैड डेट्स की। बैड डेट्स बेटा क्या है, आपको पता है बिजनेस में क्रेडिट पे चीजें जरूर होती हैं, ठीक है, उधार पे हम लोग जरूर उधार लेते भी हैं देते भी हैं। अब हमने बिजनेस में किसी को उधार दिया हुआ है, ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आप बिजनेस में उधार दे रहे हो तो हर दफा आपको उधार वापस भी मिलेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ हमारे ऐसे भी लोग होते हैं जो उधार अपना वापस करते ही नहीं है,
तो बिजनेस में वो उधार, वो क्रेडिट जो आप लोगों ने किसी को दिया था लेकिन अब आपको वापस नहीं मिला और आपको पता है कि आपको मिलना भी नहीं, बड़ी कंडीशंस हो सकती हैं, कुछ लोग फ्रॉड करते हैं, कुछ लोग जो है बैंकरप्ट हो जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। उस सूरत में आप जो बैड डेट्स की एंट्री को कैसे करते हो? हम बैड डेट्स अकाउंट जो है वो अपना डेबिट करते हैं, क्योंकि बैड डेट को हम एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, तो बैड डेट अकाउंट चला जाएगा डेबिट, और जो भी हमारा जो सा डेटर है उसके नाम के साथ, सपोज अगर अली का ही नाम ले तो अली अकाउंट चला जाएगा क्रेडिट साइड पे, जो भी हमारा डेटर होगा उसका अकाउंट चला जाएगा क्रेडिट साइड पे। इसी तरह अगर हम बात करें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अब यहाँ प्रोविजन हमने मेंटेन करनी होती है। कुछ ऐसे डेट्स हैं जिनके बारे में हमें शक है, एक डाउट है कि हो सकता है ये भी बैड डेट्स हो जाए, अभी बैड डेट्स हुए नहीं है लेकिन हमें लगता है कि भाई ये वाले बंदे ने पैसे नहीं देने, तो उस सूरत में हम पहले ही उसके लिए प्रोविजन मेंटेन कर लेते हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर जो बैड डेट्स है वो हम करते हैं अपने क्रेडिट साइड पे, और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसको हम लिख देते हैं अपना डेबिट साइड पे। आगे हम अगर बात करते हैं जी गुड्स विड्रॉन की, अब हमने वो जो ड्राइंग्स की बात है, अगर हमने पहले हमने बात की थी कैश पे किस तरह हम निकालते हैं, अब हमने जो ड्राइंग है यहाँ पे हमने गुड्स जो है यानी चीजें, हमने कुछ पहले हमने कैश की ड्राइंग की थी, अब हमने अगर कोई चीज निकाल कर, ओनर जो है अपनी पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कोई ना कोई चीज लेकर गया है, ठीक है, कोई मशीनरी या कुछ भी लेकर गया है, तो उस सूरत में ड्राइंग अकाउंट तो हमारा डेबिट साइड पे जाएगा और जो हमारा परचेजेस अकाउंट है वो क्रेडिट पे जाएगा। अगर कोई फर्नीचर लेके गया ना तो फर्नीचर के नाम से लिख सकते हैं, वरना हम परचेजेस लिख दो तो भी वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, जो भी हम लोगों ने बिजनेस से चीज लेके गया उसको हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। अब अगर हम बात करें गुड्स गिवन अवे एज अ चैरिटी, अब बिजनेस में आपको पता है चैरिटी भी की जाती है, तो कुछ ऐसी गुड्स जो हमने चैरिटी के तौर पे दे दी हैं, अब उसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे, तो हम यहाँ पे चैरिटी अकाउंट, चैरिटी हमारा एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, चैरिटी अकाउंट को लिख देते हैं डेबिट, और जो हमारी परचेजेस अकाउंट जो है वो क्रेडिट जाएंगी। परचेजेस क्यों क्रेडिट जाएंगे, क्योंकि परचेजेस हम वो सारे स्टॉक को ट्रेड करते हैं ना, कि ये सारे हमारे परचेजेस हैं, तो वो कम हो गई तो परचेजेस अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट चला जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं जी लोन की, अगर हमने बिजनेस में लोन लिया है, ठीक है, लोन ले रहे हैं हम कहीं से, लोन को आपको पता लेने की जरूरत तो पड़ ही जाती है, तो हम लोन ले रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट चला जाएगा और जो लोन अकाउंट है वो हमारा हो जाएगा क्रेडिट। इसी तरह अब उस लोन पे अगर हमने इंटरेस्ट देना है तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो हमारा जाता है डेबिट, और लोन हम बैंक से ले रहे हैं तो हम जो है बैंक से, यानी हम सपोज करें हम बैंक से ले रहे हैं, ठीक है, तो हम बैंक जो अकाउंट है वो हम, क्योंकि हमारे बैंक से पैसे जा रहे हैं, पैसे कम हो रहे हैं, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। अगर कैश में हम लोन पे कर रहे हैं तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब बेटा हम यहाँ बात करते हैं जी रिटर्न्स की। आपको पता है चीजें जो है, हम कोई भी चीज खरीदें या कोई चीज बेचें तो अक्सर ऐसा होता है कि हमें रिटर्न भी करनी पड़ती है। तो अगर हमने चीजें सेल की हैं, ठीक है, और अब हमें वो जो बंदा है किसी भी वजह से, कोई भी उसका रीजन, उसे चीजें खराब है, उसको पसंद नहीं आई, कुछ भी है, तो उसकी वजह से वो हमें सेल्स रिटर्न कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या एंट्री करेंगे, हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा जी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपको याद है सेल्स को हम सेल्स अकाउंट क्रेडिट करते हैं ना, तो जब सेल वापस आती है, रिटर्न हो जाती है, तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट जाता है, और जिस डेटर ने हमारा या जिस पर्सन ने हमें उसको रिटर्न किया उसका नाम हम जो है उसके नाम के साथ, जैसे अली अकाउंट जो है वो हो जाएगा क्रेडिट। तो इसी तरह परचेज रिटर्न, यानी हम खरीद कर लेकर आए थे, अब वापस करना चाह रहे हैं, तो हमारा जिस भी बंदे से हमने खरीदा वो हमारा क्रेडिटर, या अगर हम कैश पे हमने चीजें खरीद के लेकर आए हैं तो उस बंदे का नाम जो भी है उसको हम लिख देंगे डेबिट, और क्योंकि हमने परचेज को डेबिट किया था तो हम यहाँ पे अब रिटर्न कर रहे हैं, तो परचेज रिटर्न चला जाएगा क्रेडिट। तो ये थी बेटा जो है हमारे पास सारी हमारी इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज। मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है कि अपनी जितनी भी एंट्रीज कवर कर सकती हूँ वो मैंने की। अगर इसके अलावा कोई ऐसी एंट्री है जो कि मेरे से मिस हो गई है या जो आप जिसमें आपको कंफ्यूजन है तो वो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसके बारे में जरूर रिप्लाई करूंगी। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।